जिन पुलिस कर्मियों ने किसानों के ऊपर उनके चार्ज करी है, क्या उन पे कोई संवैधानिक कार्रवाई करने की आपने मांग उठाई है? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए उन पुलिस वालों का। एक बार विधानसभा का घेराव मैं कर रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, हमने मांग की कि नहीं इनको निलंबन होना चाहिए। भगवत सनातन टाइम्स में हार्दिक स्वागत है। आप ये बताइए, आप धामी सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे और भाजपा को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह किसान स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी समस्याओं को लेकर देहरादून कूच कर रहा था, अरे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है कि उसमें अपनी बात को कहने का जो जायज बात है, अपनी समस्या रखने का अधिकार था। और जिस तरह लाठियां भाजी गई किसानों की आवाज को दबाने के लिए, जिसे लाठी डंडों की गोली के बलबूते पर यह सरकार काम करना चाहती है, पूरा प्रदेश का किसान, देश का किसान इसकी आलोचना करता है और किसान जग चुका है। आज हरिद्वार की इस गंगा के इस तट पर जो किसानों ने आज संघर्ष का बिगुल जगाया है, स्मार्ट मीटर को लेकर हो, किसानों को सब्सिडी को लेकर हो, खाद को लेकर हो, गन्ने का भाव हो, बिजली का भाव हो, बिजली के जो कीमत है, इन सारे मुद्दों पर जो किसानों ने, ये किसान यूनियन के नेतृत्व में सभी किसानों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर, चाहे कोई भाजपा का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर हम सारे लोग किसानों के साथ हैं। राजनीतिक दल में हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन किसानों की समस्या को लेकर हम सब किसानों के साथ हैं। क्योंकि किसान, अगर आज ये प्रदेश है, देश पल रहा है तो किसानों के बलबूते पे पल रहा है। अगर ये देश सुरक्षित है, जवानों के बलबूते पे पल रहा है। नारा लगाने के लिए तो खूब हम नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। क्या यही सम्मान किसानों को है? लाठियों के माध्यम से, गोलियों के माध्यम से हम किसानों का सम्मान करना चाहते हैं? हम इसकी आलोचना करते हैं और हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता किसान यूनियन और सभी किसानों के साथ इन मांगों का समर्थन करता है। और जब तक ये लड़ाई सरकार नहीं झुक जाती है, सरकार समस्या का समाधान नहीं करती है, वहां पे तमाम प्रदेश के किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस लड़ाई में किसानों का साथ दे, किसानों को सहयोग करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जैसे भी आप नारे लगा रहे थे कि मतलब गंगा का पुत्र सीएम बनेगा उत्तराखंड का, आप ये नारे लगा रहे थे, क्या प्लेन का सीएम बनने वाला है? मैंने सीएम बनाने की बात ही नहीं करी। मैं ये छोटी राजनीति नहीं करता हूं। अच्छा, मैंने ये कहा कि इस गंगा के तट से आज किसानों ने जो अलग जगाई है, ये गंगा सागर तक, क्योंकि गंगा, आज गंगा के तट पर किसानों ने जो अलग जगाई है, जो संघर्ष का बिगुल जगाया है, ये केवल उत्तराखंड की धरती तक नहीं रहेगा, ये पूरे देश, क्योंकि गंगा गंगा सागर तक जाती है, ये अलग पूरे देश तक फैलेगी। मैं ये छोटी राजनीति करता हूँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन क्या बनेगा, मैं इन छोटे मुद्दों पे, मैं हर्ष सिंह रावत ने, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, जंतर मंतर पर 6 साल मैंने उत्तराखंड राज्य को लेकर धरना दिया। 6 साल मैंने पार्टी छोड़ दी भाजपा, मैंने जनता मोर्चा बनाया, 6 साल जंतर मंतर पर राज्य को लेकर धरना दिया। हमने संघर्ष किया है। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में रहा हूं, हमने छात्रों के लिए संघर्ष किया। मैं शिक्षक रहा तो मैंने पूरे गढ़वाल और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। हम पदों की लालसा नहीं रखते हैं। एक और मुद्दे पे बात करना चाहेंगे आपसे, जो अभी थोड़ी टाइम पहले गारखंड को मतलब राजधानी बनाने की बात चल रही है, क्या आप उसके लिए समर्थक में हैं या नहीं? देखिए, धोखा, ये सब बकवास है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा होता है, व्यावहारिक नहीं है। वहां आपने स्कूल तो है नहीं, वहां पे, वहां चपरासी, ड्राइवर,
सुरक्षा कर्मचारी जाते हैं, अधिकारी मंत्रियों के लिए तो वहां व्यवस्था है, विधायकों के लिए तो वहां व्यवस्था होती है, और जो बेचारे छोटे कर्मचारी जाते हैं उनके लिए रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये तो मजाक बनाया जा रहा है। ये आप मुझे बता दो, मैंने कहा था ना 3 दिन में सत्र नहीं चलेगा, 1.5 दिन में नहीं चला, तो मजाक हो रहा उत्तराखंड की जनता के साथ। और विपक्ष अगर कानून व्यवस्था के नाम पर सदन में मांग कर रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाना। अगर सरकार पाक साफ है, तो क्यों नहीं विपक्ष की मांग को स्वीकार करती है? रघु सिंह जी, एक और मुद्दा बात आ रही है कि विपक्ष कमजोर है। क्या आपने पूरी कांग्रेस उत्तराखंड ने क्या ये आंदोलन को पूरा समर्थन दे दिया है, नहीं दे दिया है? हाँ, पूरे हमारा किसानों के साथ समर्थन है, पूरा समर्थन है। हाँ, पूरा समर्थन। जो बात जायज है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आज अगर हमारा प्रदेश गेहूं पैदा करता है, जिन पुलिस कर्मियों ने किसानों के ऊपर उनके लाठीचार्ज करी है, क्या उन पे कोई सांविधानिक कार्रवाई करने की आपने मांग उठाई है? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए उन पुलिस वालों का। एक बार विधानसभा का घेराव मैं कर रहा था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हमने मांग की कि नहीं, इनको निलंबन होना चाहिए जिन्होंने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरकार को मजबूर होकर 2007 और 12 की बात है, मैं विपक्ष के नेता था, सरकार को आप एसएसपी हरिद्वार के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे और डीजीपी उत्तराखंड के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी लाठीचार्ज हुई है, क्या ये पुनः लाठीचार्ज? ये पुलिस, मैं हरिद्वार के कप्तान से कहना चाहता हूं कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। ये जो गलत तुम आज सरकार के इशारे पर किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हो लाठी के बलबूते पर, पुलिस सबके लिए है। सरकार के गलत ऑर्डर को पास करना, अगर कोई पुलिस का अधिकारी गलत ऑर्डर का पालन करता है तो ये अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। अभी नौकरी करनी है, पद्मनी डोभाल को अभी नया लड़का है, उसको लंबी नौकरी करनी है, हमेशा नहीं रहेगी भाजपा। धन्यवाद जी।